चैनल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आपको अष्टमेश का लग्न से लेकर छठे घर तक क्या परिणाम मिलता है मैंने बताया। चूँकि वीडियो बड़ी न बन जाती इसलिए मैंने उसे 2 पार्ट में बनाया। अब दूसरे भाग में आप ध्यान से सुनिएगा। अष्टमेश का प्रभाव 7वें घर से लेकर के 12वें घर तक क्या होता है। देखिए, अष्टमेश चूँकि एक त्रिक भाव का कारक है, अष्टमेश त्रिक भाव का कारक होने के कारण यह ग्रह बुरा असर देता है। यदि यह अष्टमेश आपके 7वें घर में आए तो क्या परिणाम देगा। 7वां घर होता क्या है? 7वां घर होता है पत्नी का जाया भाव। अगर स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का। इस कुंडली में आप देख रहे हैं धनु लग्न। धनु लग्न से ठीक 8वें घर में 4 लिखा हुआ है। 4 का मालिक है चंद्रमा। अब इसमें अष्टमेश कौन बन गया? चंद्रमा। तो हम चंद्रमा से देखेंगे कि अष्टम स्थान का मालिक सप्तम में चला जाए तो क्या परिणाम देगा। आइए हम ले चलते हैं इस ग्रह को सप्तम स्थान पर, चंद्रमा को। अगर किसी व्यक्ति का अष्टमेश सप्तम स्थान पर होगा तो उसका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसमें बाधा पड़ेगी, रुकावट आएगी। यहाँ तक बृहत्पराशर में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियाँ होती हैं और ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में काफ़ी घाटा होता है अगर अष्टमेश 7वें घर में हो जाए तो, क्योंकि व्यापार का कारक भी है, यहाँ पर व्यापार का स्थान है। तो अष्टमेश अगर सप्तम स्थान में है तो उसे 2 पत्नियों का योग बनता है। अगर अष्टमेश पाप युक्त हो तो पत्नी की मृत्यु का भय भी होता है। आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश कहाँ पर है, हमें आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएंगे। अब हम चलते हैं, अष्टमेश अगर हो जाए 8वें घर में, 8वें घर में ही अष्टमेश हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। ऐसा मनुष्य होता है दीर्घायु। 8वें घर का मालिक 8वें घर में हो, 8वें घर का कारक घर में 8वें में हो तो उसका परिणाम ठीक बताया। बृहत्पराशर जी लिखते हैं कि जुआ खेलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, चोर या व्यर्थ बोलने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति पापी होता है तथा गुरुओं की निंदा करने वाला होता है। अष्टमेश चूंकि दीर्घायु तो करता है मनुष्य को, लेकिन उसे पापी बनाता है। क्या जन्म कुंडली के इस फलादेश का आप अनुकरण करते हैं? अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आपके साथ इसका क्या परिणाम है, हमें जरूर बताएं। अब यही अष्टमेश अगर 9वें घर में आ जाए, 9वां घर जो होता है भाग्य का होता है, पिता का होता है, दादा परदादा का होता है, कुल का होता है, धर्म का होता है, विद्या का होता है। अगर अष्टमेश 9वें स्थान में आ जाए तो बताते हैं बृहत्पराशर ऋषि कि महापापी होता है ऐसा व्यक्ति, नास्तिक होता है, उसके अंदर दुष्टता रहती है और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव वाली होती है, यानी दुष्ट पत्नी वाला होता है, तथा दूसरों का धन ऐसा व्यक्ति लेने वाला होता है, ठगने वाला होता है। अष्टमेश 9वें घर में आ जाए तो विद्या को नुकसान करता है और बड़े बुजुर्गों की निंदा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश 9वें में तो नहीं है, अगर है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या परिणाम दे रहा है, अच्छा या बुरा। हम आपके साथ उपचार के लिए यानी कि उपाय के लिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भाइयों बहनों, अगर अष्टमेश 10वें घर में हो जाए तो कहते हैं पिता के सुख से रहित कर देता है, यानी कि पिता का सुख नष्ट कर देता है। ऐसा बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा भी है। ऐसा व्यक्ति चुगलखोर होता है और कर्महीन होता है, आलसी होता है। अगर यह ग्रह शुभ युक्त अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो फिर ये जो बुरे फल हैं वो नहीं मिलते, यानी जितनी बुराई है वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि नहीं है तो ये बुराई अवश्य ही होगी, ऐसा कहना है बृहत्पराशर होरा शास्त्रम का। अष्टमेश 10वें स्थान से अगर 11वें में चला जाए, अब
तो 11वें घर में हो जाने पर अगर पाप युक्त है, पाप ग्रहों से द्वारा देखा जाता है या पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो विशेषतया ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है, बचपन में दुख मिलता है और बाद में सुखी भी हो जाता है और दीर्घायु भी हो जाता है। तो अष्टमेश बचपन में दुखी, बाद में सुखी करता है। शुभ युक्त अगर है, ग्रहों के साथ अच्छे बैठा हुआ है, तो अशुभ फल में कमी आ जाती है। यही अष्टमेश अगर चला जाए 12वें घर में, 12वां घर होता क्या है, रिलेटिव में 12वां घर खर्च का घर है, व्यय का घर है। ये बताता है कि आदमी कौन से कारणों में अपना धन का खर्च करेगा। 12वें घर में अगर अष्टमेश चला जाए तो क्या परिणाम देगा? ऐसा व्यक्ति कुकर्मों में खर्च करता है, जुआ में, शराब में, अनेक व्यसनों में व्यय करने वाला होता है तथा ऐसा व्यक्ति कम उम्र वाला होता है। अगर पाप युक्त हो जाए अष्टमेश 12वें घर में तो यह फल अधिक बुरा हो जाता है। यदि इसी अष्टमेश पर 12वें घर में कोई अच्छा ग्रह, मित्र ग्रह बैठ जाए, युति हो जाए, दृष्ट हो जाए, तो ये बुरे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। आपकी ज़िंदगी में अष्टमेश का क्या महत्व है? आपका अष्टमेश कहाँ बैठा है? क्या बृहस्पति मत के अनुसार आपकी ज़िंदगी में फलित होता है, घटनाएं होती हैं, नहीं होती हैं? हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद हम आपके साथ करेंगे चर्चा उसका उपाय का। उपाय ज़रूर फलित होगा। तो बस ये वीडियो इतना ही बड़ा बनाने के बाद हम लेते हैं विदा आपसे। अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि नवमेश से होगा, यानी भाग्येश का होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण है, भाग्येश की कुंडली वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार।